क्या एक साधारण से परिवार की लड़की देश की राजधानी की मुख्यमंत्री बन सकती है? कैसे एक छोटी सी जगह से आई महिला ने राजनीति के बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया? कब से शुरू हुआ उनका यह सफर और कौन सा मोड़ उनकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई? क्यों दिल्ली की जनता ने इस बार एक नए चेहरे पर भरोसा किया है? कहां से मिली उन्हें वो ताकत जिससे कि उन्होंने बदलाव की लहर खड़ी कर दी? ये कहानी है दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की। जी हाँ, हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने तक के उनके सफर ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, कमिटमेंट और संघर्ष से कुछ भी पॉसिबल है। एबीवीपी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाली रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में जीत दर्ज करी और फिर भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव होते हुए नगर निगम पार्षद, मेयर और अब मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया है। दोस्तों, रेखा गुप्ता जी ने 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसके साथ ही उनकी ऐतिहासिक जीत ने दिल्ली की राजनीति में नया चैप्टर जोड़ दिया, जो कि जनता की उम्मीदों और बदलाव की लहर की तरफ एक इशारा है। तो कौन है रेखा गुप्ता जी, जो कि अब भारत की राजधानी की नई सीएम है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल इनका जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना में साधारण से परिवार में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां पर देश, समाज और संस्कृति का गहरा प्रभाव था। वहीं आरएसएस के सिद्धांतों से प्रभावित रेखा बचपन से ही एक बहादुर लड़की थी। उन्होंने अपनी शुरू की पढ़ाई हरियाणा में पूरी करी और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम की ग्रेजुएशन करी। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव स्टूडेंट पॉलिटिक्स की ओर हुआ और उन्होंने एबीवीपी के साथ जुड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी और फिर बाद में उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करी। कहता है कि रेखा गुप्ता का राजनीति में आना कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये उनका सपना था। 1992 में उन्होंने एबीवीपी के जरिए अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी और अपनी मेहनत से 1996 से 1997 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनी रही। ये उनके भविष्य के सुनहरे पॉलिटिकल करियर में पहला सफल प्रूफ था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के युवा मोर्चा में अलग अलग पोजीशंस पर काम किया और पार्टी में अपनी पहचान बनाई। साल 2007 और 2012 में उन्होंने उत्तरी पीतमपुरा से नगर निगम पार्षद का चुनाव जीत लिया। उनकी कड़ी मेहनत की वजह से ही साल 2012 में उन्हें साउथ दिल्ली नगर निगम की मेयर बनाया गया। एक महिला होने के बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया और कई अहम फैसले भी लिए। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंस और जमीनी पकड़ की वजह से बीजेपी में उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती गई। राजनीति में एक लंबी पारी खेलने के बाद रेखा गुप्ता ने साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी की मजबूत नेता वंदना कुमारी से था, लेकिन रेखा गुप्ता ने 29,595 वोटों के बड़े अंतर से ये चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि जनता ने उनमें अपनी उम्मीदें देख ली हैं। उनकी ये जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने की बात नहीं थी, बल्कि ये दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। और इस बदलाव का जुनून मन में भर के रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और 20 फरवरी 2025 को उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरीके से वो भारत की राजधानी की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई। उनकी नियुक्ति एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से बदलाव की मांग करी जा रही थी। एक साधारण से परिवार की लड़की का दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना अपने आप में ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा भी करी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। साथ ही दिल्ली के महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वो 2,500 रुपए मासिक भत्ता देने की योजना लेकर आई हैं। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। वहीं रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन यमुना नदी की सफाई को प्रायोरिटी दी। उनका मानना है कि दिल्ली के पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने के लिए यमुना की सफाई बेहद ही जरूरी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करने की कमिटमेंट जताई है। इसके लिए वे स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए वो नए कानून और नीतियां लागू करेंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता एक सफल स्पेयर पार्ट्स बिजनेसमैन हैं और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटी का नाम हर्षिता और बेटे का नाम निकुंज है। वहीं उनका पुश्तैनी गांव हरियाणा के जुलाना क्षेत्र का नंदगढ़ है। अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ वो राजनीति में भी एक्टिव रहती हैं और हर समय जनता से जुड़ी रहने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक साधारण लड़की के राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने की कहानी। लेकिन अब सवाल तो यह है, क्या यह बदलाव वाकई जनता की तकदीर बदल पाएगा? क्या वो वादे हकीकत बनेंगे जिनका दावा किया गया है, या फिर ये भी सिर्फ एक और सियासी खेल बनकर ही रह जाएगा?
आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।